जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। और इस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री को एक बड़ा पद देने की बात कह दी है, एक ऑफर दे दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री से फोन कॉल पर बात की और उन्होंने सबसे पहले एक बात पर चिंता जताई। दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। इस दौरान शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और अलंकार अग्निहोत्री के बीच फोन कॉल पर बातचीत होती है। वो फोन पर सबसे पहले अलंकार अग्निहोत्री उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उसके बाद शंकराचार्य इधर से अपनी बात कहनी शुरू करते हैं। शंकराचार्य का कहना है कि सबसे पहले हमें इस बात का दुख हो रहा है कि आपने जिस पद के लिए काफी संघर्ष किया, आपने बहुत पढ़ाई की और उसके बाद आप उस पद पर पहुंचे, आपने उस पद को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को लेकर काफी खुश भी हैं कि आपने सनातन के लिए आवाज उठाई और आवाज उठाते हुए उस पद पर से इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य ये दो बातें कहते हैं। इसके अलावा शंकराचार्य अलंकार को एक बड़े पद का ऑफर भी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को ऑफर देते हैं कि वो धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद दिया जाएगा। इस तरीके की बात कहते हैं, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अलंकार अग्निहोत्री जल्द ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करके उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, या फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अलंकार अग्निहोत्री को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ ये चर्चाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री भी इन दिनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर रहे अलंकार अग्निहोत्री ने बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। करीब 5 पन्नों का उन्होंने ये लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने शंकराचार्य और उनके जो शिष्य हैं, जो साधु संत हैं, उनका अपमान किया गया, उस बात का जिक्र किया और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए यूजीसी कानून को भी उन्होंने ब्राह्मण विरोधी बताया। और इन आरोपों के साथ अलंकार अग्निहोत्री ने कुल 5 पन्नों का रिजिग्नेशन लेटर लिखा और ये रिजाइन सरकार को सौंप दिया। बताते चलें कि अलंकार अग्निहोत्री की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जहां पर वो अपने सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं। उनके हाथ में पीले रंग का एक बड़ा सा चार्ट पेपर है और उसमें उन्होंने अपनी बातें लिख रखी है, #बॉयकॉट बीजेपी लिख रखा है। और इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री की एक और तस्वीर भी वायरल हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने दफ्तर में पीछे नेम प्लेट लगी हुई थी और अपने नाम के आगे उन्होंने रिजाइन लिख दिया था। वो तस्वीरें भी बीते दिन से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, चर्चा का विषय है। एक तरफ जहां अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दिया, तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत की, सरकार पर आरोप लगाए, उसके बाद अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि डीएम ऑफिस में उन्हें करीब 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि लखनऊ से किसी ने डीएम के पास फोन किया और अलंकार अग्निहोत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि पागल हो गए हैं, गाली का इस्तेमाल किया और करीब 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि डीएम ऑफिस में उन्हें करीब 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि डीएम बार बार उनसे ये बात कह रहे थे कि वो अपने रिजाइन लेटर को वापस ले लें, ताकि उन पर किसी तरीके का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड किया जा सके। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री के इन आरोपों के बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन ऑर्डर अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ जारी कर दिया गया है और इसके अलावा उन्हें शामली भी
ट्रांसफर किया गया है। अब उनके मामले को लेकर जांच बिठाई गई है, जांच होगी और तब तक अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड रहेंगे। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अलंकार अग्निहोत्री लगातार जो है सुर्खियों में है, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच जब शंकराचार्य से उनसे बातचीत होती है तो शंकराचार्य उन्हें एक बड़ा पद देने की बात कह देते हैं। शंकराचार्य और अलंकार अग्निहोत्री के बीच फोन कॉल पर बात हुई है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात भी हो सकती है। फिलहाल पूरी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।